और चलिए सीधा रुख करेंगे निवाड़ी का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। मैं सबसे पहले हमारे मंत्री माननीय नारायण सिंह जी के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने आकर के ये पूरे आयोजन की रचना में अपनी भूमिका अदा की। यहाँ के विधायक मेरे मित्र अनिल जैन, आपका भी अभिनंदन है। क्या लंबा चौड़ा मांग पत्र बताया जा रहा है। मैं तो आपका और मेरे, आप दोनों अपन एक दूसरे से अलग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भगवान विष्णु के कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, जो मांगो हुआ है सब मिलता है। और हमारे जिला अध्यक्ष, आप तो राजा राम के दरबार में हैं। ऐसा लगता हमारी तरफ से जिला अध्यक्ष ने बड़ी पाती लिखी राम जी को, तो राम जी तो अयोध्या में मुस्कुराए और पूरे बुंदेलखंड में आनंद छा गया। ये बिल्कुल ऐसी घटना होने वाली है। आज के इस अवसर पर अनिल आयाचत जी, हमारे राणा जी प्रभारी, इस अवसर पर अखिलेश आयाचित के बाद वीरेंद्र राणा जी और हमारे उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी पूर्व विधायक मेरे साथी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, रोहन राय जी, मंगेश रामपुरिया जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुषपाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता गणेशीलाल नायक जी, कहाँ नायक जी, आपका भी अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करके पूरे मंच का कर दे। मैं सबसे पहले विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन एक के बाद एक प्रदेश के अंदर इतने प्रकार के कार्यक्रम बन गए। 11 दिसंबर से लगा करके 26 दिसंबर तक हमने एक अभियान चलाया है, जिसको जन कल्याण पर्व का नाम दिया है। आपके आशीर्वाद से जब सरकार बनी, तो सरकार के बनने के साथ हमने तय किया, गीता जयंती थी 11 दिसंबर के दिन। आज तक ऐसी गीता जयंती नहीं मनी जैसी इस साल मनी। भोपाल के अंदर 5000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ करके ये शंखनाद किया। भगवान कृष्ण ने जो शंखनाद किया था महाभारत के उस भीषण युद्ध में, कि इस जीवन में व्यक्ति को जन्म तो सबको एक ही बार मिलता है, लेकिन जन्म के बाद कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की त्रिवेणी हम सबको परमात्मा मौका देता बहाने के लिए, उस आनंद में डूबने के लिए। जब मैं ये बात यहाँ कह रहा हूँ ओरछा में या निवाड़ी जिले में, तो इसका आनंद ही अलग बढ़ जाता है। मैं बार बार आज इस बात को दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे मित्रों ने यहाँ जो प्रेम से अभिनंदन किया और इतनी बड़ी संख्या में आप आए, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री आधुनिक भागीरथ की तरह है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। ओरछा में विराजे राजा राम का आशीर्वाद उनको मिला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 550 साल के संघर्ष के बाद कांग्रेस ने जितने अड़ंगे लगाए थे लगाए। आजादी के बाद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या कितने कितने प्रकार से। ये भगवान राम की इतनी विनम्रता और इतनी दया है कि वो अपने ऊपर होने वाले सारे ऐसे कष्टों को ऐसे सह जाते जैसे कोई हुआ ही नहीं। लेकिन आज भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में हम सबके सामने इसी साल 22 जनवरी को धूमधाम से भगवान अयोध्या में मुस्कुराए। हमें इस बात का आनंद है। तो मेरे साथ बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब राम राज्य आया है। और आप तो वैसे भी राजा राम के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। हमारे लिए बताया गया शास्त्रों में भी, भगवान राम के जीवन से उनने व्यक्तिगत जीवन में लगातार कष्ट उठाए, लेकिन सबकी बेहतरी के लिए, सबके मंगल करने के जीवन भर संकल्प करते आगे बढ़ते गए। मैं आज इस अवसर पर बताना चाहूंगा
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जब से उनने 2023 की सरकार बनवाई थी, जब कहा था कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनना चाहिए, हमारी सरकार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बाद उनने जब मुझे जवाबदारी दी तो हमारे राज्य को विकसित दिशा में बढ़ने के लिए एक बनी बनाई नींव मिली। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा ये आने वाले 5 साल स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए है और हम उस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सा विकास का काम छूटेगा? कोई विकास का काम छूटने वाला नहीं है। इसलिए अनिल जी, आपने क्या क्या मांगा है? मैंने आपसे कहा कि अभी तो मैं 50,000 करोड़ की केन बेतवा दोनों मिला के राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ होता है। माननीय मोदी जी के माध्यम से 90,000 करोड़ की आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा, आपके निवाड़ी जिले के अंदर पानी के आधार पर हर खेत को पानी मिलेगा और हर आदमी के पीने की प्यास बुझेगी। कोई क्षेत्र खाली रहने वाला नहीं है। एक एक गांव, एक एक रकबे तक पानी, तो क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। हमारे लिए रहीमदास जी ने आज से 300 साल पहले दोहा बना के गए हैं। पानी के बिना कैसी कल्पना कर सकते हैं? ये बुंदेलखंड की धरती किसी बात में कम नहीं है, सारे मामलों में सबसे आगे। 100 दंडी और एक, ये गौरव की बात है, बहादुरी की बात है। सारे देश में हमारे विदेशियों ने जब सत्ता बनाई तो सब सरेंडर हो गए, नहीं कोई सरेंडर हुए, नहीं कोई किसी ने अपनी निगाह झुकाई। वो एकमात्र क्षेत्र बुंदेलखंड है जिसने अपनी वीरता के बलबूते पर, बहादुरी के बलबूते पर, शौर्य और पराक्रम की नदियां बहा करके अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लेकिन देश की आन बान शान के लिए, हमारे एक एक देवस्थान के लिए जिनने सबसे ज्यादा शहादत दी है, अपने आप के प्राण फूल की तरह न्योछावर कर दिए, हमें गर्व है। वो हमारा बुंदेलखंड का इलाका है। मैं आपको नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। जो हो सकता है वो सब कुछ किया, जो सह सकते थे वो सब कुछ सहा, लेकिन किसी की दास्तानी सही, किसी की गुलामी नहीं की। ये बुंदेलखंड अपने उस समय के आधार पर हजारों साल से प्राकृतिक खूबसूरती के भरोसे से केन, बेतवा, क्या क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन इसका नियोजन नहीं हुआ। इसके कारण पिछड़ा, हमारी पीढ़ियां निकल गई पलायन करते हुए। क्योंकि आजादी की लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन पेट की आग तो अपने काम धंधे से ही बुझती है। अपनी खेती में पानी नहीं, अपने देश में, दूसरे प्रदेश में, हर जगह जाकर के अपने बच्चे बच्ची की चिंता करने का काम वर्षों वर्षों से करते रहे। मैं आपको उस संघर्ष की भी याद दिलाता हूं और आपके संघर्ष को नमन भी करता हूं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बीती तहाई विसार दे, आगे की सुध ले। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारा हिसाब किताब लगा करके सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी को दिया है तो बुंदेलखंड की धरती को दिया है। हमें इस बात का गर्व है। अब बुंदेलखंड के लोगों से मैं एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने कोई पैसे की आवश्यकता साल 2 साल में पड़े, कोई ब्याह शादी बड़ी बड़ाई करने हो तो ब्याह शादी बड़ी मत करना, खर्चे को कम करना। क्यों? क्योंकि आप खर्चे करने में फिर अपनी जमीन बेचते हो। अनावश्यक खर्चा करते हुए आप कर्जे से बचना। कोई कारण से जरूरत पड़े
तो गहने बेच देना, मकान बेच देना, लेकिन अपनी खेती की जमीन मत बेचना। ये खेती से आपका जीवन बदलने वाला है। बदलते समय में हमको इस दिशा में विचार करना पड़ेगा। आपकी 1 बीघा, 2 बीघा, 2 एकड़, 4 एकड़ जमीन ये पंजाब और हरियाणा को मात करने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। जब पानी मिल जाए खेती को, प्यासे को पानी मिल जाए तो उसको जिंदगानी मिल जाती, और खेत को पानी मिल जाए तो वो जवानी मिल जाती है। खेत में पानी मिल जाए तो फसल के लिए अमृत समान वरदान है। वो क्या बचता है? हम सब खेती किसानी वाले लोग हैं। हम किसी की भैंस बकरी चुराने नहीं जा सकते, लेकिन